जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संदीप रघुवंशी। पिछले या लास्ट वीडियो में हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में समझा था। मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने चंद्रगुप्त के बारे में देखा था, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक आगे देखते हैं हम बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य जो है इसका जो कार्यकाल था वो था 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य साम्राज्य जो है कब 322 से 185 ईसा पूर्व तक रहा। इसमें हमने देखे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना किए थे और फिर 298 ईसा पूर्व में उनकी डेथ हो चुकी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के जो बाद है उनका जो पुत्र था बिंदुसार, ये इसने मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो आज हम देखेंगे बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार इनकी जो अवधि थी, कार्यकाल जो था इनका वो था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य और उपाधि थी इनकी अमित्रघात। किसकी? बिंदुसार। बिंदुसार की उपाधि क्या हो जाएगी? अमित्रघात। यह है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जो कि गुप्त वंश का अगला उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार का जो राज्यारोहण है वह हुआ था 298 ईसा पूर्व में। बिंदुसार यह अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, मानने वाला, और अजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे गोसाल। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुए थे और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सबसे पहले सुसीम और फिर अशोक को भेजा था। बिंदुसार के शासन काल में अशोक जो है यह है उज्जैनी का वायसराय बना। उज्जैनी जिसको हम वर्तमान में अभी उज्जैन के नाम से जानते हैं, तो वहां का ये वायसराय बना। बचे कुछ जो दक्षिण क्षेत्र थे, ज्यादातर क्षेत्र को तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत चुका था, तो बचे जो थे दक्षिण क्षेत्र, जो बचे वाले दक्षिण क्षेत्र को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाने का जो श्रेय है वह बिंदुसार को जाता है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 16 राज्यों का विजेता कहा है। जो बिंदुसार को जो है किसने? तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। इसके बाद फिर बिंदुसार की डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर बिंदुसार का जो पुत्र है अशोक, जिसको बाद में सम्राट अशोक कहा गया, इन्होंने फिर मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो हमने शुरू में देखे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर उनकी डेथ हो जाती है। उनके बाद आए कौन? बिंदुसार ने भी फिर शासन किए 298 से 272, फिर इनकी डेथ हो जाती है। इनके बाद आते हैं फिर सम्राट अशोक। हालांकि इनके भाइयों के बीच में काफी मतभेद चला काफी लंबे समय तक, तो उसके बाद फिर सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को आगे बढ़ाया। तो सम्राट अशोक, इनकी जो अवधि थी, कार्यकाल था, ये था 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, और इनके पिता का नाम था बिंदुसार और माता थी इनकी सुभद्रांगी। यह बिंदुसार का पुत्र था जो कि 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यह बिंदुसार का जो पुत्र था 269 पूर्व पर मगध की जो गद्दी थी वहां पर ये बैठे, यह उनका अगला उत्तराधिकारी बना। बौद्ध धर्म के द्वीप वंश के अनुसार सम्राट अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या कर यह गद्दी पर बैठे थे। अब सम्राट अशोक की उपलब्धि के बारे में देखते हैं। वैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो इनकी पहली उपलब्धि देखते हैं कश्मीर विजय। कश्मीर को इन्होंने विजय करके वहां पर श्रीनगर की स्थापना किए। फिर नेपाल विजय, यहां पर इन्होंने ललित पाटन की स्थापना की है। कलिंग विजय, यह सबसे महत्वपूर्ण है इनकी। कलिंग विजय यह राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 271 ईसा पूर्व में इन्होंने प्राप्त किए। किसे? कलिंग विजय को। और यह जो विजय है इनके जीवन में एक परिवर्तन बिंदु साबित हुई, क्योंकि कि कलिंग विजय के पश्चात जो है सम्राट अशोक ने कलिंग की जो राजधानी थी तौसली पर अधिकार कर लिया। और इस विजय के पश्चात, इस युद्ध के पश्चात जो है इन्होंने
युद्ध विजय की नीति को त्याग दिए और फिर उसके बाद धर्म विजय की नीति को अपना लिए। अब देखते हैं सम्राट अशोक का धर्म। तो कल्हण जो है उन्होंने एक अपनी रचना लिखी थी राजतरंगिणी, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास भी है। तो कल्हण की जो रचना थी राजतरंगिणी, उसके अनुसार इनका जो धर्म है प्रारंभ में यह कट्टर शैव थे, परंतु बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। न्यूग्रोथ से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उपगुप्त के प्रभाव में आए और न्यूग्रोथ से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो इनका धर्म कौन सा होगा? यह बौद्ध। भारत में शिलालेखों का जो प्रचलन है, शिलालेख जो बनाए जाते थे, उनका जो शुभारंभ है सम्राट अशोक ने ही किए थे। इनके जो शिलालेख थे वो चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित होते थे और जो कि एक राजकीय आदेश के रूप में होते थे। इनकी जो विशेषता है वो देखते हैं हम। उनमें चमकदार पॉलिश होती थी और उनकी जो भाषा होती थी वो प्राकृत होती थी। लिपि होती थी ब्राह्मी लिपि। और इसके बाद जो मेन पॉइंट है इसका, सम्राट अशोक के अभिलेख को भारत में जो पढ़ने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था जेम्स प्रेसेंस 1837 में। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें।